अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक निकोलो मकाबली के बारे में। ये इटली के एक फ़िलासफ़र हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको किन किन चीज़ों ने जो है ना इन्फ्लुएंस किया इनकी फ़िलासफ़ी के अंदर। तो सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस इन पे हुआ था कि वो इम्पेक्ट ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। कि रेनेसेंस क्या था, कि रेनेसेंस एक ऐसा पीरियड था जिसके दौरान जो है ना इटली के अंदर या यूरोप के अंदर जो हम कह सकते हैं कि ऐसे आइडियाज़ों के अगेंस्ट दी कह सकते हैं जी, ऐसे आइडियाज़ जो कि ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट के अगेंस्ट थे उनको जो है ना वो ख़त्म किया गया और नए कंसेप्ट लाए गए। तो वो जो था ना इसने उन कंसेप्ट को भी अप्लाई किया और जो पहले कंसेप्ट से जो इसको अच्छे लगते थे इन चीज़ों को भी जो है वो देखा, यानी ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू। उसके बाद जिस एज में ये रह रहा था उसको कहते हैं एज ऑफ बास्टर्ड्स एंड इन्वेंचरर्स। क्रूएलिटी जो थी और मर्डर था वो उस टाइम का जो था सबसे एक नॉर्मल एक नॉर्म कह सकते हैं कि क्रूएलिटी जो बहुत ज़्यादा थी और एज ऑफ बास्टर्ड और एज ऑफ एडवेंचर्स थी। इनके दौर में जो था ना इटली को 5 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसमें नेपल्स, मिलान, वीनस, फ्लोरेंस, ठीक है, और दी पापल। तो ये 5 डिवीजन्स के अंदर जब इनको डिवाइड किया गया इटली को, तो एक कोई ऐसा सेंट्रल निज़ाम नहीं बचा था। तो इसलिए जिस एज में ये पैदा हुए, जिस एज में इन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी का आगाज़ किया, उसको कहते हैं दी एज ऑफ मास्टरलेस मैन। उसके बाद डिग्रेडिंग स्टेट ऑफ चर्च के लोगों का जो था ना वो ध्यान हट गया चर्च से। वो पोप जो था वो उसको बेसिकली चर्च को एज आ फाइनेंशियल रेफ्यूज या फाइनेंशियल हेवन इसको इस्तेमाल करता था, लिहाजा लोगों का चर्च से जो है वो ध्यान उठ गया। द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स रिवील कंडीशन ऑफ दी स्टेट्समैन के इस पे जो था ना प्लेटो की जो बुक है स्टेटमैन, उसमें भी जो वायलेंस वगैरह था उसमें भी वार की लाइक कंडीशन थी। और जो बुक प्रिंस और डिस्कोर्स जिस दौर में लिखी गई तब भी जो है वो एक वार लाइक सिचुएशन थी, लिहाजा जो है ना क्रिश्चियन एथिक्स जो थे ना उसके ख़िलाफ़ थी। और ये चीज़ें जो मतलब कहने का मकसद यह है कि इस सीरा के अंदर जो है ना वो कंडीशंस सेम तरह की थी। और उसने स्टेट्समैन का भी बताया अपनी बुक्स के अंदर, जो डिस्कोर्स और दी प्रिंस की किताब है उसकी। इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल से, एरिस्टोटल से भी इन्फ्लुएंस था। एरिस्टोटल से ये क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा पिछला टॉपिक था उसको उससे ये इन्फ्लुएंस था। और उसने जो है ना उसकी जो इंडक्टिव मेथड था, सॉरी डिडक्टिव मेथड था एरिस्टोटल का, उसको भी जो है वो अबंडन कर दिया। होब्स का इस पे इस तरह से इन्फ्लुएंस था कि आगे होब्स ही हमारा टॉपिक है, थॉमस होब्स। तो होब्स ने कहा था कि जी कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन है, वो बाय नेचर क्या है, सेल्फिश है। तो ये भी इस चीज़ को मानता था कि ह्यूमन बाय नेचर जो है वो सेल्फिश है। उसके बाद जो है ना इसके डिफरेंट और इन्फ्लुएंसेस थे। उसमें ये क्या था जी, ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीजर हैड अ नॉस्टैल्जिया फॉर पैगन सिविलाइजेशन। ही सा रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के जो रिलेशनशिप देखता था रिगार्डिंग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज दी बेस्ट, जो कि अरिस्टोटल ने भी ऊपर बात की रिपब्लिकन फॉर्म की। तो यहाँ पे ये समझता था रिपब्लिक फॉर्म जो है ना वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस पर कुछ एस्पेक्ट्स पे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, जिसमें उसमें सबसे पहला कि अगर मैन सेल्फिश है बाय नेचर तो वो कैसे इस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, जिसमें जो होब्स बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उससे एग्री करता है। तो ये कहता है कि अगर ये लोग पूछते हैं कि अगर जो है ना मैन बाय नेचर सेल्फिश है तो वो एक सोसाइटी की फॉर्मेशन में कैसे उसने अपनी कुछ पावर्स को ख़त्म कर दिया ताकि एक सोसाइटी का क़याम हो। His double standards of morality let him suffer from the idiom of Machiavellism. उसके बाद his indifference to truth of religion became a common characteristic of modern thought के वो जो है ना रिलीजन से भी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट हम देखेंगे जी हमारे पास जो प्रिंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बुक के अंदर, उसके कुछ पोस्टर्स हैं पावर पॉलिटिक्स के, हम उसको जो मुकाबले के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो दी प्रिंस जो 1513 में लिखी गई थी उसमें उसने एडवाइस दी कि किस तरह से कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट है उसको कैसे एक सिटी को रन कैसे किया जा सकता है। उसमें कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो फिलासफर को या जो उसके रूलर को देखने चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल है उसने कहा कि सक्सेसफुल किंग जो है वो हमेशा वर्चू एग्जिबिट करता है, वो हर हालात में जो है ना नेक तकवा चार होता है और हर हालात में जो है ना वो
विर्चू को उसकी कल्टीवेशन करवाता है। पब्लिक सक्सेस एंड प्राइवेट मोरालिटी जो है वो जिसने कहा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो उसने बताया कि अच्छा प्रिंस जो है वो कैसे बन सकता है, उसमें कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको फॉलो करेगा तो एक प्रिंस जो है अपनी स्टेट को इफ़ेक्टिवली गवर्न करेगा, एक अच्छा प्रिंस बन सकता है। उसके बाद उसने कहा जी स्टेट जो है ना कोई भी, या तो वो अगर उसको एक अच्छा किंग मिल जाए तो वो कामयाब हो सकती है, अगर नहीं मिले तो वो तबाह हो सकती है। लिहाजा स्टेट कैन बी रून्ड आर मेड बाय प्रिंसेस। उसके बाद उन्होंने जो था ना मिलिट्री एडवाइस दी कि किस अगर स्टेट को गवर्न करने में किसी फ़िलासफ़र को, किसी किंग को जो है ना डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो किन किन प्रिंसिपल पे हैं, कौन कौन से ऐसे इकदाम ले सकता है जिससे थ्रू मिलिट्री कंट्रोल वो अपनी स्टेट को रन कर सकते हैं, स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारे पास मिकावली की जो फर्स्ट रूल है उसने कहा जी बेटर टू बी फेयर दैन लव, इफ़ यू कांट विन लव अवॉइड हेटर। कि ये ज़्यादा बेहतर है किसी भी फ़िलासफ़र या किसी भी किंग के लिए कि जो है वो उससे डरा जाए, लोग उससे डरें या ना, बल्कि इसके बरक्स उसको प्यार करें, क्योंकि जब बंदा किसी से प्यार करता है तो उसका एक खौफ, उसका डर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा स्टेट के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर जो किंग है उसका, जो प्रिंस है उसका डर बरकरार रहना चाहिए। इन्फोर्स योर विल बाय फोर्स बट नॉट सेंसलेस यूज़ ऑफ फोर्स। कि अगर कोई काम जो है वो करना चाह रहा है और वो नहीं हो रहा तो उसको करने के लिए जो है वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। फोर्स शुड बी यूज्ड विद लाइन्स ब्रेवरी एंड फोक्स कनिंग। यानी जब आपने फोर्स का इस्तेमाल करना तो आपको लुमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुरी के साथ उसको इस्तेमाल करना है। यूज़ प्रोपागंडा एंड रिलीजन फॉर वे टू पीस। यानी जो भी लोग हैं उनको जब उनको एक कंडीशन जब प्रोवाइड करनी है, या एक ऐसा समझने के एक ऐसा क्लाउड जिसमें लगे कि हम जी एक पीस की कंडीशन में रह रहे हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए प्रोपोगंडा का और रिलीजन का जो मेथड है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अवॉइड हेजिटेशन इन इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी इसने रूल इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करना तो विदाउट एनी हेजिटेशन कि उसमें दूसरी राय होनी नहीं चाहिए, या तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा। डोंट प्लंडर प्रॉपर्टी एंड मोलेस्ट वुमेन। के कोई भी स्टेट है जब उसमें आपने मिलिट्री कंट्रोल के ज़रिए भी चीज़ों को कंट्रोल करना है तो उसमें प्रॉपर्टी को नहीं लूटना और वुमेंस के साथ जो है ना वो कोई ज़्यादती नहीं करनी। टू मच काइंडनेस विल लीड टू, ठीक है, यानी अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो स्टेट जो है ना वो अपनी किंग की रिस्पेक्ट करना छोड़ देगी, और अगर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेट से या एक इंडिविजुअल से या स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं उनसे जब एक प्रिंस प्यार करेगा तो उसमें क्या होगा कि उससे वो डरना छोड़ देंगे। पोजेस ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड अ स्ट्रेंथ ऑफ विल, प्ले बैलेंस ऑफ पावर गेम। ठीक है कि इसको चाहिए कि जी कोई भी अगर दो पार्टीज़ हैं तो अगर कोई पार्टी स्ट्रॉन्ग है और एक पार्टी वीक है तो ये वीक पार्टी की साइड में, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो दोनों के दरमियान। नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स। कि कोई भी ये जो हमारी आजकल मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर होता है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, सब जो परमानेंट क्या है जी आपके इंटरेस्ट है। तो इन्होंने भी ये बात की। पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट हेल्प यू डिक्टेट, के इंसान की जो है ना पावर और उसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं उसको डिक्टेट करने में हेल्प करते हैं। बी एक्सट्रीम टूवर्ड्स अ फ्रेंड और फू। जब उसने कहा कि आप प्यार करें किसी इंडिविजुअल के साथ तो वो भी एक्सट्रीम पे करें, और जब दुश्मनी करें तो वो भी एक्सट्रीम। आल स्कीम्स फेल्स इफ़ सीक्रेसी फेल्स। यानी जो भी आपने फ़िलासफ़र जो भी एक किंग ने काम करना है तो वो किस तरह से करना है कि उसको इंतहाई सीक्रेसी के साथ उसमें जो है ना लोगों को इसका आइडिया ना हो कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, लोगों को गैस करने पे मजबूर कर दे। पोजेस विर्चू विद क्लियर परसेप्शन ऑफ व्हाट एंड हाउ थिंग्स एक्चुअली आर। ठीक है, मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक अच्छी आर्मी होनी चाहिए, अच्छे काउंसलर्स होने चाहिए, और जो ऑफिस की सिलेक्शन है वो वाइज होनी चाहिए। यानी कोई भी जो ऑफिसर है उसको एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ज़रिए उसके पे मुश्किलात ला के हर तरीके से जो है ना उसको जो है ना सेलेक्ट करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्रिएट पब्लिक स्पिरिट, के लोगों के दरमियान एक मोहब्बत की फ़ज़ा, और लोगों के दरमियान अगर स्टेट जो है किसी टाइम मुश्किल में हो तो वो अपनी मुल्क के लिए उठ खड़ी हो, तो ऐसी एक स्पिरिट जो है ना पब्लिक के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी उसको।
नेक्स्ट पे हम देखते हैं जी उसका कंपैरिजन ऑफ दी डिस्कोर्स एंड दी प्रिंस का, किस तरह से उसने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया आपस में, दोनों किताबों में क्या क्या कंपैरिजन है। ठीक है, नेचर ऑफ बोथ, प्रिंस ऑफ ट्रबल टाइम्स। ठीक है, प्रिंस जो थी वो उस ज़माने में लिखी गई जब इटली जो है वो 5 इलाकों में डिवाइड था, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, मास्टरलेस एक स्टेट थी। तो प्रिंस उस टाइम पे लिखा गया तो इसकी नेचर में ज़रा आपको हार्श चीज़ें मिलेंगी, जबकि डिस्कोर्स उस टाइम पे लिखा जब ये हालात ठीक हो रहे थे या ठीक हो चुके थे, तो लिहाजा उसमें जो है ना इतनी कम्प्लिकिटी या कम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। Prince deal with monarchy and the discourse with republican form of government. Prince superior in making laws, the people in maintaining those voices of people is the will of God। के प्रिंस जो था ना वो सुपीरियर करार दिया उसने कि वही जो है ना हर चीज़ को मेंटेन कर, जैसे फ़िलासफ़र किंग प्लाटो ने कहा कि प्लाटो किंग फ़िलासफ़र किंग जो है वो मेंटेन करेगा चीज़ों को, इसी तरह इसने कहा प्रिंस जो है वो सुपीरियर है और वो चीज़ों को कंट्रोल करेगा। In the discourse, he made the distinction between free and unfree states. Free state and those are those which possess high degree of virtue, while unfree states lack this virtue। इसने अपनी बुक डिस्कोर्स के अंदर मेंटेन किया कि जी कोई स्टेट जो है वो फ्री है या अनफ्री है। फ्री स्टेट ऐसी स्टेट होगी जिसके अंदर विर्चू जो है ना वो अपनी हाईएस्ट डिग्री पे होंगे, जबकि अनफ्री स्टेट ऐसी है जो विर्चू को या जो किसी भी स्टेट की जो है ना फ्रीडम फ्री विल को जो है ना वो कंट्रोल कर लें। बोथ प्लीडेड द सेम केस, बोथ कंसर्न विद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इटालियन यूनिटी। दोनों किताबों में कहा कि इटालियन यूनिटी, इटालियन की स्टेट्स जो है ना एक जिनको 5 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया था उसको ख़त्म करके एक स्टेट जो है ना फॉर्म की जाए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ आर सेम एज बोथ पोर्ट्रे द थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। के दोनों किताबों के अंदर स्टेट को प्रिजर्व करने के मेथड्स और उनको तरीके जो है ना वो वहाँ पे बताए गए। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। इट वाज अबाउट निकोलो मकाबली। हमने उसकी दोनों किताबों को देखा, उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, किन किन एलिमेंट्स से वो इन्फ्लुएंस हुआ उसको डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट जो फ़िलासफ़र है वो थॉमस हॉब्स है, हम उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो उस पर चीज़ों का इन्फ्लुएंस और उसकी जो एक कंसेप्ट था कि लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज़ पुअर, सॉलिटेरी, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, हम उस कोड को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।